आज हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग। किसी आवेशित गोली कोश के बाहर, पृष्ठ पर तथा भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, किसी आवेशित गोली कोश में गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो उस स्थिति में हमको बाहर, पृष्ठ पर और भीतर तीनों में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे गोली पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोली पृष्ठ के बाहर, तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि गोली पृष्ठ किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा एक गोली पृष्ठ है। क्या है ये? एक गोली पृष्ठ है और इसका केंद्र मान लेते हैं O है। ठीक, अब इस गोली कोश को हम लोग क्या करते हैं, आवेश देते हैं, जिससे आवेश क्या होता है, पृष्ठ के बाहर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब मान लेते हैं इस गोली कोश की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। ठीक, अब इसके केंद्र से इस गोली पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिंदु P से होते हुए एक दूसरे गोली कोश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं O से बिंदु P तक की बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब हम लोग और क्या मानेंगे कि ये जो हमारा बिंदु P से चारों ओर क्षेत्रफल अव्यय, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अव्यय है। वो क्षेत्रफल अव्यय हम लोग क्या मानते हैं, dA, d क्योंकि अल्पांश है। ठीक, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, इसी ओर होगी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से। तो ये सब क्या करना है, हमको इस डायग्राम के बारे में पहले थ्योरी लिखना है। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु P पर स्थित अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले किसके लिए ज्ञात करेंगे, बिंदु P के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम वैद्युत फ्लक्स पहले भी पढ़ चुके हैं। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है, फाई E से, लेकिन किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, बिंदु P पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई P, और अल्पांश से तो क्या लग जाएगा, d फाई P। और वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, E इंटू dA, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हम लोग पहले से जानते हैं, वेक्टर से स्केलर में चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू dA कॉस थीटा। थीटा क्या है, dA और E के बीच का कोण है, और कितने अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है, 0। तो थीटा का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पर d फाई P इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू dA कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर d फाई P इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू dA। ठीक, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण गोली पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण के लिए इसका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई P इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और कैसा इंटीग्रेशन होगा, क्लोज इंटीग्रेशन इंटू क्या हो जाएगा, d फाई P। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसका मान लिख देंगे। तो फाई P इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, इसका मान क्या हो जाएगा, इंटू dA। E क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो फाई P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू क्लोज इंटीग्रेशन dA। ठीक, अब यहाँ पर
हम लोग पहले से ही जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, ये क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का मान किसके बराबर होता है, 4πr²। बिंदु P पर गोले का संपूर्ण पृष्ठ है और इसकी त्रिज्या क्या है, r, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, r²। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन डी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr²। तो यहाँ पर फाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू 4πr²। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, गॉस के प्रमेय का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग गॉस प्रमेय के अनुसार, क्या होता है, गॉस प्रमेय के अनुसार फाई पी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हमको किसका मान याद करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 r²। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि किसी गोले के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, और गोले के पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। तो यदि गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, तो गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ठीक, अब हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए इक्वल टू क्या होता है, 4πr²। यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या है, r, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ए के जगह क्या लिख सकते हैं, 4πr²। तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन 4πR²। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से q का मान निकालेंगे। तो q का मान हमारे पास क्या निकलेगा, सिग्मा इंटू 4πR²। अब इस q का मान हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो q का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E इक्वल टू क्यू के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, सिग्मा इंटू 4πr², सिग्मा इंटू 4πR² अपॉन क्या हो जाएगा, 4πε0 स्मॉल r²। तो यहाँ पर से 4π और 4π क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो E इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन ε0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r इक्वेशन। ठीक, तो ये जो इक्वेशन हमको प्राप्त होगा, इक्वेशन नंबर 5, ये क्या है, किसी आवेशित गोलीय पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद डायग्राम के बारे में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर से इसका डेरिवेशन। अब दूसरा किसके कहाँ पर याद करना है हमको, पृष्ठ पर। तो दूसरा हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये क्या है, हमारा गोलीय पृष्ठ है। अब बिंदु P कहाँ पर आ गया, अगर पृष्ठ पर आ जाएगा तो उस स्थिति में ये जो कैपिटल R इसकी त्रिज्या है और ये जो स्मॉल r है, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यदि हमको क्या है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये जो हमारा कैपिटल R है वो स्मॉल r के क्या हो जाता है, इक्वल। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 5 में कैपिटल R की जगह स्मॉल r या स्मॉल रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 इंटू
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर हमको इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यदि क्या हो, बिंदु P पृष्ठ पर हो तो उस स्थिति में क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो हमको प्राप्त होती है। ठीक, उसके बाद तीसरा किसके अंदर ज्ञात करना है, हमको पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब ये जो हमारा बिंदु P है वो कहाँ पर हो, पृष्ठ के अंदर हो। कहाँ पर हो, पृष्ठ के अंदर। ठीक, तो पृष्ठ के अंदर, तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गोली ठोस को जब आवेश दिया जाता है तो जो आवेश का वितरण है वो पृष्ठ के बाहर होता है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता है। तो उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा, उस स्थिति में हमको Q इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, जीरो। मतलब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होगी, जीरो। तो यदि गोली पृष्ठ के अंदर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होती है, जीरो। क्यों, क्योंकि गोली पृष्ठ के बाहर बस ही क्या होता है, आवेश का वितरण होता है। तो ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है कि किसी आवेशित गोली कोश के बाहर, पृष्ठ पर तथा भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो गोली पृष्ठ के बाहर, अंदर और पृष्ठ पर तीनों के लिए एक ही डायग्राम बनेगा। इसके बारे में थ्योरी और ये डेरिवेशन। ठीक, आप लोग अच्छे से